कालांश में हम अध्ययन करेंगे बीए तृतीय वर्ष। प्रश्न पत्र है प्रथम और प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी कविता। इकाई चतुर्थ का अध्ययन करेंगे। इकाई चतुर्थ का नाम है आधुनिक हिंदी कविता वाद और प्रवृत्तियां। इसका जो प्रथम बिंदु था भारत तेंदु युग, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र ने इसे 4 भागों में बांटा। भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर युग को भी 2 भागों में बांटा, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। इसमें से प्रथम टॉपिक का हम अध्ययन कर चुके हैं भारत तेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों का, और आज अध्ययन करेंगे द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियां कि द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। पहले काव्य प्रवृत्तियों को एक नजर में देख लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक समस्या का चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, नारी गरिमा, अनुदित प्रवृत्ति, काव्य रूप की विविधता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली, प्रकृति चित्रण, और अंत में आता है निष्कर्ष। जब भी हम निबंधात्मक प्रश्न लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है। तो द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों वाले प्रश्न की जो भूमिका है, भूमिका में क्या लिखना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा, यानी कि आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा। यानी कि आधुनिक युग का जो प्रवेश द्वार है वह है भारत तेंदु युग। जो प्रवृत्तियां और विशेषताएं भारत तेंदु युग में विकसित हुई, द्विवेदी युग में उन प्रवृत्तियों को पल्लवित और विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि जो जनजागृति, जो चेतना भारत तेंदु युग में जगी, उसे विस्तृत रूप में पूरे भारत देश में फैलाने का, लोगों तक पहुंचाने का जो श्रेय है वह है द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग की जो प्रथम प्रवृत्ति है वह है राष्ट्रीयता की भावना। यानी कि द्विवेदी युग के कवियों ने भारत देश के लोगों में विदेशी शासन के विरुद्ध देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और आत्म गौरव के सम्मान की भावना जागृत की और लोगों में राष्ट्र प्रेम और हित की भावना भरी। कोटेशन में लिखा है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। पहले हम बिंदु लिखेंगे, फिर उसकी डिटेल लिखेंगे, डिटेल लिखने के बाद फिर हम कोटेशन भी लिखेंगे। द्वितीय प्रवृत्ति है सामाजिक समस्या का चित्रण। भारत तेंदु युग में भी सामाजिक समस्या का चित्रण हुआ और द्विवेदी युग में भी सामाजिक समस्याओं का चित्रण हुआ। छुआछूत, दहेज प्रथा, सामाजिक कुरीतियां, इन पर इन्होंने लेखनी चलाई और सभी जाति धर्मों को, लोगों को हिल मिलकर रहने का संदेश दिया। कहा भी है, जय हिंदू जन, जय मुस्लिम जन, सबकी जय हो, सब साथ रहें, यानी कि सब हिल मिलकर रहें। तीसरी प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग में आदर्श और नैतिकता इतनी आ गई थी कि आदर्श और नैतिकता के ही ये बखान करते रहे, आदर्श और नैतिकता पर लिखते रहे। इसके चलते द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक हो गया। बार बार आदर्श और नैतिकता की बातें करने से इसमें नीरसता आ गई,
इसमें श्रृंगार और प्रेम रस का अभाव हो गया और द्विवेदी युगीन काव्य इतिवृत्तात्मक बन गया। चौथी प्रवृत्ति है नैतिकता एवं आदर्शवाद। द्विवेदी युग में चारित्रिक शुचिता, नैतिकता और आदर्शवाद की बातें की गई और इस साथ में ये भी कहा गया केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए कि कवि सिर्फ मनोरंजन की ही कविताएं न लिखें, वह उपदेशात्मक और आदर्शवाद की भी कविताएं लिखें। तो द्विवेदी युग में नैतिकता और आदर्शवाद को बढ़ावा मिला। पांचवी काव्य प्रवृत्ति है नारी गरिमा। द्विवेदी युग वह युग था जिसमें सबसे पहले नारी को आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और नारी गरिमा को ध्यान में रखकर काव्य रचना की गई। विद्रुता, केकई, यशोधरा ऐसी उपेक्षित नारी पात्र थे जिनको द्विवेदी जी ने और द्विवेदी युग के कवियों ने इन नारियों को मान सम्मान प्रदान किया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये सब कोटेशन आपको बिंदु, इसकी डिटेल और उसके बाद कोटेशन लिखना है। अगली प्रवृत्ति है अनुदित प्रवृत्ति। अनुदित का अर्थ है अनुवाद। द्विवेदी युग में अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, अन्य जो भाषाएं हैं, उनके जो नाटक हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनमें जो साहित्य लिखा गया, उनका अनुवाद खड़ी बोली हिंदी में किया गया। तो द्विवेदी युग में अनुदित की प्रवृत्ति भी मिलती है। अगली है काव्य रूप की विविधता। द्विवेदी युग में विविध प्रकार का काव्य रूप लिखा गया। महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए, गीति काव्य लिखे गए और मुक्तक काव्य भी लिखे गए। तो विविध प्रकार के काव्य रूप लिखने से काव्य रूप की विविधता भी द्विवेदी युग में मिलती है। अगली है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली। इससे पहले रीति काल में ब्रज भाषा की प्रधानता थी। रीति काल के बाद आया था भारतेंदु युग, तो उसमें भी ब्रज भाषा की प्रधानता थी और काव्य रूप धीरे धीरे खड़ी बोली की ओर आ रहा था। लेकिन परिष्कृत शुद्ध खड़ी बोली का जो प्रयोग है वह द्विवेदी युग में आरंभ हुआ। तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाया गया। अगली काव्य प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। यानी कि रीति काल में भी प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ, भारतेंदु युग में भी हुआ और द्विवेदी युग में भी प्रकृति चित्रण मिलता है। यानी कि प्रकृति का जो सुरम्य वातावरण है उनका इन्होंने सुंदर चित्रण किया है। प्रातः काल का, संध्या का और रात्रि वर्णन। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर की राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस प्रकार से द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति का भी सुंदर और श्रृंगारिक वर्णन किया। अंत में भी लिखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो काव्य प्रवृत्तियां आधुनिक युग के अंतर्गत भारतेंदु युग में आरंभ हुई थी, द्विवेदी युग में उन काव्य प्रवृत्तियों को पूर्णतः विकसित और पल्लवित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब द्विवेदी युग के बाद जो अगली काव्य प्रवृत्ति आएगी वह है छायावाद। यानी कि आधुनिकता में चार प्रमुख वाद हमारे सामने हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और नवलेखन प्रगति प्रयोग का।